जब घरों में टेलीफोन होना आम बात नहीं थी तो ज्यादातर लोग टेलीफोन बूथ पे जाके फोन किया करते थे या चिट्ठी लिखकर दूर दराज में रहने वाले अपने परिवार के लोगों को, अपने परिजनों का कुशल मंगल पूछते थे। फिर आया मोबाइल और दुनिया मुट्ठी में लगने लगी। लेकिन स्मार्टफोन ने लोगों के जीवन में जो हलचल मचाई वो थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरनेट ने दूरियों को लगभग पूरी तरह से कम कर दिया और दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया, क्योंकि फोन कॉल्स और चिट्ठियों की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ले ली थी, जहां पोस्ट से लेकर रील शेयर करने तक तमाम विकल्प लोगों के पास मौजूद हैं। आज के इस तकनीकी युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। बेशक इंटरनेट क्रांति ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया हो, लेकिन इसके नुकसान भी कुछ कम नहीं है और इसके नुकसान अब इस कदर बढ़ रहे हैं कि हर शख्स इसकी चपेट में आ रहा है। दरअसल इस आभासी दुनिया का जाल इतना मजबूत है, जो एक बार इसमें फंस गया उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कोरोना काल के दौरान ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भगवान के प्रसाद से कम नहीं लगते थे, क्योंकि जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गई थी, तब रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ही लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखा था। लेकिन रील्स बनाने और देखने की ये आदत धीरे धीरे लत में बदलने लगी और इसकी लत लगती चली गई। लोग इसके आदी हो गए, जिसका ज्यादातर शिकार बच्चे और युवा हो रहे हैं। नतीजा समय की बर्बादी के साथ साथ लोगों में चिड़चिड़ापन हो रहा है, अवसाद पैदा हो रहा है, बेचैनी हो रही है और गुस्से जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन रील्स में ऐसा क्या आकर्षण है कि बच्चे, बूढ़े और जवान और पुरुष भी इसकी गिरफ्त में हैं, इसकी चपेट में हैं। इंटरनेट पे तमाम सोशल मीडिया ऐप हैं जिसको दिन रात लोग चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे की गई एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में लगभग 3.1 अरब लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जिनमें से लगभग 210 मिलियन लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। रिसर्च ये भी बताती है कि आम आदमी यानी एक आम इंसान 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया का यूज करता है और वहीं एक बच्चा लगभग 8 से 9 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया दिन ब दिन कितना खतरनाक हो रहा है और कैसे हर शख्स को ये अपनी चपेट में ले रहा है। सोशल मीडिया की लत एक वास्तविक समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी उत्पादकता, यहां तक कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि हम में से ज्यादातर को यह एहसास भी नहीं होता कि हम इसके आदी हो चुके हैं, हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं, हमें एडिक्शन हो चुका है। हम बस यही सोचते हैं कि हर 5 मिनट में अपने फोन की जांच करनी है या अपने फीड को स्क्रॉल करना है। घंटों बिताना सामान्य बात है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यह मुद्दा जिस पर ध्यान देने की जरूरत है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और सोचने की बात यह भी है कि आखिर अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्या मुझे सोशल मीडिया की लत लग गई है अपने लिए। खैर, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खुद को बिना सोचे समझे अपनी फीड स्क्रॉल करते हुए पाते हैं? तब भी जब आपके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम हो। जब आप अपना फोन नहीं देख पाते तो क्या आप चिंतित या असहज महसूस करते हैं कि बेचैनी होने लगती है कि भाई फोन कहां है, किसी का मैसेज ना आया हो, कोई कमेंट ना आया हो? क्या आप अपनी भावनाओं या समस्याओं से निपटने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं? अगर आपने इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हां में दिया तो आप सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। और इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां हमें बांधे रखने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, तरह तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करती हैं। एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं वो, जो हमें हर स्थिति में हमारे लिए बांध के रखने की काम करते हैं कि हम कैसे इस पे बिजी रहें, और तरह तरह के डिजाइन किए गए हैं ताकि वो हमें इन्हीं सारी चीजों में उलझा सकें। तो सोशल मीडिया की लत पे काबू पाना इतना कठिन होने का एक और कारण यह भी है कि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार के साथ जुड़े रहने और वर्तमान घटनाओं के बारे में सूचित रहने और अपने जीवन का एक तरीके से डिजिटलकरण करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। और इस वजह से सोशल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना करना लगता है कि भाई कुछ है ही नहीं।
लेकिन सच्चाई यह है कि लोग जुड़ते हैं, सूचित एक दूसरे को करते हैं, अपने जीवन को डिजिटलकरण उसका कर रहे हैं और कई अन्य तरीके हैं जिससे अब समय आ गया है कि इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि हर चीज की आप जानकारी तो अपनी दे ही रहे हैं, लेकिन इसके एडिक्ट भी आप हो रहे हैं, इसके एडिक्ट हो रहे हैं। और हम सोशल मीडिया की लत से अब कैसे मुक्त हो सकते हैं? खैर, पहला कदम है अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होना। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर रहे हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। बड़ी गहराई की बात है, इसे जरूर सोचिएगा। हमें खुद से पूछना शुरू करना होगा कि क्या हम अपनी समस्याओं से बचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, या यूं कहूं कि क्या मैं इसका उपयोग दूसरों से जुड़ने के लिए कर रहा हूं, क्या मैं इसका इस्तेमाल नई चीजें सीखने के लिए कर रहा हूं, या क्या मैं इसका उपयोग दूसरों से अपने जीवन की तुलना करने के लिए कर रहा हूं। अपने व्यवहार के प्रति ज्यादा जागरूक होकर हम बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सोशल मीडिया पे खराब है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन किसी भी चीज की लत आपको बुरा बना देती है। अब तय करिए कि आप प्रतिदिन सोशल मीडिया पे कितना समय बिताना चाहते हैं और उस पर कायम रहे। यानी एक तरीका अपनाएं कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा ही सोशल मीडिया पे रहें। ये कुछ तरकीब हैं जिसको आजमा के आप इससे बाहर निकल सकते हैं, अपनों को, अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को समय दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, 2 तरीके हैं। आप ठीक है, कुछ देर आपने चलाया, आप उससे खुश हो सकते हैं, आप नई चीजों को देख सकते हैं, आप नई नई कैसे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन आप लगातार लगे हुए हैं, सुबह उठ रहे हैं, आपने सीधा स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, आप रात को सो रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप ऑफिस में जब टाइम मिला आपको कर रहे हैं। आपका फोन अगर 5 मिनट आपसे कहीं दूर रह जाए या चार्जिंग पे लगाओ तो आप बेचैन होने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये देखिए, ये आपको एक तरीके से बीमार बनाने का काम भी ये ऐप्स कर रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के कोई दूसरे माध्यम हो। किसी भी चीज की लत लग जाना बुरा होता है, और अगर आपको लत लग गई है तो फिर इससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने का रास्ता क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो कैसा लगा, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।